अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, आज की इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कि ज़ोहर की 4 रकात सुन्नत नमाज पढ़ने का तरीका क्या है, कैसे नियत किया जाता है, कितने रकातें होती है। इंशाअल्लाह ताला तरीका प्रैक्टिकल के साथ बताऊंगा। बस आपसे गुजारिश है कि आप वीडियो में बने रहिएगा और वीडियो को आए तक देखिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और अगर सब्सक्राइब कर दिए होंगे तो अपने दोस्तों के पास भी शेयर ज़रूर कीजिएगा। और सबसे पहले आप कमेंट में आमीन लिखे, आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। न जाने किसकी ज़बान से निकली हुई अल्लाह के बारगाह में कबूल हो जाए। तो आइए अल्लाह से ये दुआ करते हैं कि हमारे जितने मुसलमान भाई परेशान हाल है उनकी परेशानियां ख़त्म हो जाए। हमारे जितने मुसलमान भाई हैं सभी को आपस में मोहब्बत करने की तौफीक अता फरमाए। तो देखिए, ज़ोहर की नमाज में मुकम्मल 12 रकातें होती है। तो अगर मैं सारी रकात का तरीका बताऊंगा तो वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, इसलिए मैं हर नमाज का तरीका अलग अलग वीडियो में करके अपलोड करूंगा। तो सबसे पहले आपको नियत करना है। अब नियत किसे कहा जाता है? दिल के पक्के इरादे को। अगर आपने ये इरादा कर लिया कि मैं जा रहा हूँ ज़ोहर की 4 रकात सुन्नत नमाज पढ़ने, तो ये आपकी नियत हो गई। अगर आप ज़बान से कहते हैं तो ज़बान से कहना तो बेहतर है, मुस्तहब है। अगर ज़बान से नहीं कहते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, ये आपकी नियत हो गई। तो आप नियत हिंदी में समाअत कर लें। नियत की मैंने 4 रकात नमाज सुन्नत, वक्त ज़ोहर, वास्ते अल्लाह ताला के, मुँह मेरा काबा शरीफ की तरफ, अल्लाहु अकबर। अब इसके बाद आपको दोनों हाथों के कान के लौ तक ले जाकर नाफ के नीचे नियत बांध लेना है। नियत बांधने के बाद आपको पढ़ना है साना, इसके बाद औज़ु बिल्लाह, इसके बाद एक मरतबा सूरह फातिहा मतलब कि अल्हम्दुलिल्लाह। इसके बाद आपको एक सूरा पढ़ना है, जो भी आपको सूरा याद हो आप उस सूरा को पढ़ सकते हैं। इसके बाद फिर आपको रुकू सजदा करना है। जैसे आप आम नमाजों में रुकू सजदा करते हैं उसी तरह रुकू सजदा करना है। जब आप रुकू सजदा कर लेते हैं तो ये आपकी 1 रकात नमाज हो गई। जब आप दूसरी रकात के लिए खड़े होते हैं तो आपको उसी तरह साना नहीं पढ़ना है, बल्कि एक मरतबा सूरह फातिहा पढ़ना है मतलब कि अल्हम्दुलिल्लाह, और एक मरतबा कोई सूरा पढ़ना है। इसके बाद फिर आपको रुकू सजदा करना है। जब आपकी 2 रकात नमाज हो गई तो आपको तशहुद में बैठ जाना है। तशहुद में बैठ जाने के बाद तहियात पढ़ना है। तहियात पढ़ने के बाद फिर आपको तीसरी रकात के लिए खड़े हो जाना है। जब आप तीसरी रकात के लिए खड़े हो गए तो आपको उसी तरह एक मरतबा सूरह फातिहा पढ़ना है और एक मरतबा कोई सूरा पढ़ना है। इसके बाद फिर आपको रुकू सजदा करना है। तो यह आपकी 3 रकात नमाज हो गई। जब आप चौथी रकात के लिए खड़े होते हैं तो आपको उसी तरह एक मरतबा सूरह फातिहा पढ़ना है और एक मरतबा कोई सूरा पढ़ना है। इसके बाद फिर आपको रुकू सजदा करना है। रुकू सजदा करने के बाद जब आपकी 4 रकात नमाज हो जाती है तो आपको तशहुद में बैठ जाना है। तशहुद में बैठ जाने के बाद तहियात पढ़ना है, दरूद इब्राहिम पढ़ना है और दुआए मासूरा पढ़ना है। इसके बाद फिर आपको दोनों तरफ सलाम फेर देना है। तो ये आपकी ज़ोहर की 4 रकात सुन्नत नमाज अदा हो गई, मुकम्मल हो गई। तो अगर मेरी मेहनत पे वीडियो को लाइक करने का दिल करे तो लाइक कर दीजिएगा, वरना कोई बात नहीं है। और अगर सब्सक्राइब करने का दिल करे तो कर दीजिएगा, वरना कोई बात नहीं है। लेकिन मैं आपसे एक बात ज़रूर कहूँगा कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास या अहबाब के पास, अपने प्यारे दोस्त के पास या अपने माँ बहन के पास शेयर कीजिएगा, ताकि उनको भी इस वीडियो के ज़रिए ज़ोहर की 4 रकात सुन्नत नमाज पढ़ने का मुकम्मल और आसान तरीका मिल जाए। तो मुझे तो उम्मीद है कि आप इस वीडियो में अच्छी तरह से ज़ोहर की 4 रकात सुन्नत नमाज पढ़ने का तरीका सीख गए होंगे। तो मैंने तो आपको तरीका स्टेप बाय स्टेप बता दिया कि कैसे पढ़ना है, क्या चीज़ें पढ़नी जाती है। नियत याद है तो पढ़ सकते हैं या नहीं पढ़ सकते हैं मेरे दोस्तों। और यही नहीं, मैंने बहुत सारा वीडियो यूट्यूब चैनल पे अपलोड कर दिया हूँ। अब जाइए और उस वीडियो को देखिए। तो चलिए, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।